पाओगे। ये स्वर किसका है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई चक्रवात आ रहा है, लेकिन आसमान तो एकदम स्वच्छ है। आप फिर आ गई देवी, परंतु मेरा कंठ कुशल है। मैं आपके कंठ के लिए नहीं, अपनी उत्कंठा के लिए आई हूँ। और आपकी इस उत्कंठा का कारण? प्रेम, 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 ये प्रेम का बंधन मुझे यहाँ खींच लाया है, यही बताना है आपको। प्रेम, प्रेम किया ये बड़ी बात नहीं देवी। प्रश्न ये है कि किससे किया? शिव से। मैं आपसे प्रेम करती हूँ शिव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ शिव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ शिव। शिव से? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि शिव ने अमृत पाने का ज्ञान दिया, या इसलिए कि शिव ने मारुतों को जीवन दान दिया, या फिर इसलिए कि शिव ने चंद्र का शाप काट दिया? देवी सती, शिव ने आपके प्रश्नों का उत्तर तक नहीं दिया। अपने प्रति आपकी चिंता को आपके पिता के प्रति विश्वासघात कहा। आप उस शिव से प्रेम करने लगी हैं? नहीं, संसार उस शिव से प्रेम करता है जिसने हलाहल का ज्ञान दिया, परंतु सती का शिव वो है जिसने हलाहल का पान किया। इंद्र के वज्र से मृत मारुतों को जीवन दान देने वाले शिव को सब पूछते हैं। मेरे शिव वो है जिन्होंने उन बच्चों को माता पिता के प्रेम का दान दिया। अपनी माता की महत्वाकांक्षा से शस्त्र बनकर जन्मे उन बच्चों को संस्कार का भान दिया। संसार उन्हें चंद्रशेखर मानता है जिन्होंने चंद्र को जीवन दान दिया, परंतु मेरे शिव वो हैं जिन्होंने शत्रु के मान को भी सम्मान दिया।
मैं प्रेम करती हूं उस शिव से जो भस्म सा पवित्र है और सत्य सा सुंदर, जिन्होंने सती को सत्य का ज्ञान दिया। मेरी पुकार सुन रहे हैं ना शिव? प्रेम केवल पुकार पहुंचाना नहीं होता, प्रेम तक पहुंचना भी होता है। कैसे पहुंचेंगे आप? हमारे बीच की ये खाई देख रही हैं देवी? ये प्रतीक है हमारे जीवन शैली की, हमारे अस्तित्व के बीच की। जो प्रेम करते हैं, बाधा स्वयं उनका मार्ग बन जाती है। वो प्रेम ही क्या, जिसे कोई भी खाई रोक सके, चाहे वो जीवन शैली की हो, समझ की या अस्तित्व की। सती की पुकार पहुंच रही है ना अब तक, तो सती भी पहुंच जाएगी। आप जानती हैं ना देवी, आपके पिता मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। जानती हूं, देवऋषि के शब्द का अर्थ भी जान गई हूं। ये दृष्टिकोण है। प्रेम से देखो तो संसार को जीवन का ताप देने वाला भी सूर्य है, और घृणा से देखो तो शरीर को झुलसा देने वाला भी सूर्य। मुझे मेरे मन को ऊर्जा देने वाला सूर्य मिल गया है शिव। हलाहल विष से अधिक कड़वाहट तो नहीं होगी ना इस शत्रुता में? जब मेरे शिव हलाहल को काट सकते हैं, तो उनकी सती शत्रुता की इस खाई को काट कर आगे बढ़ सकती है। जानती हूं पांव घायल है, पर मन में आनंद है। तलवों से रक्त बह रहा है, पर मन में प्रेम का स्रोत है। आज समर्पण में विश्वासघात नहीं, विद्रोह में समर्पण है। कल आपने मेरा दंड स्वीकारा था, क्या आज मेरा प्रेम स्वीकारेंगे? उत्तर दीजिए शिव, क्या आपको मेरा प्रेम स्वीकार है? शिव को भला शक्ति से प्रेम ना होगा, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। उत्तर दीजिए शिव, प्रेम है या नहीं? शिव का साथ और साथ रहकर चलने का मार्ग संकटों से भरा है देवी सती। तप, त्याग और तांडव का त्रिशूल है, इस पर चलना कठिन होगा। तो मैं परीक्षा दूंगी, तो मैं परीक्षा दूंगी, तो मैं परीक्षा दूंगी। या तो आप मुझे अयोग्य ठहरा दीजिए, या तो अपना लीजिए, किंतु परीक्षा से वंचित मत कीजिए।
क्योंकि ये प्रेम का अपमान होगा। फिर कहता हूं, सरल नहीं होगा। जो सरलता से मिल जाए वो प्रेम कहाँ। जिसे प्रेम पर विश्वास है वो परीक्षा से भयभीत कहाँ होता है शिव। विश्वास का पथ दिखता नहीं पर कभी साथ नहीं छोड़ता। ये क्या हो सकता है इंद्रदेव? हम सबका परिश्रम सफल हुआ। ये अमृत है। अमृत आ गया। हमारे परिश्रम का फल आ गया राजा बलि। हमारा अमृत आ गया। हर हर महादेव। धन्वंतरी, आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत आयु आरोग्य बढ़ाता है, इसीलिए आप आयुर्वेदा के देव कहलाएंगे और पृथ्वी लोक पर आपकी भूमिका जीवन को आरोग्य करेगी। और हाँ नारायण, अब अमृत वितरण का समय हो गया है और महादेव ने यह कार्य आपको सौंपा है।